नमस्कार। आज हम लोग CCRT देहरादून में हैं और आज हम लोग मॉड्यूल डेवलपमेंट जो आर्ट और स्पोर्ट्स, कला और खेल से संबंधित जो कार्यक्रम है उसमें मॉड्यूल डेवलपमेंट के लिए हम प्रदेश स्तर पे जो मॉड्यूल डेवलपमेंट का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें जुड़ाए हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी यहाँ की जो आर्ट गैलरी है उसमें जुड़ाए हुए हैं हमारे साथ संजीव चेतन सर भी के और उनकी जो टीम है उसके द्वारा ये डेवलपमेंट की गई है, बनाई गई है। ये फोम आर्ट है और ये कैनवास पे बनाई गई है। और आप देख रहे हैं कला, संगीत और जो नृत्य के साथ साथ जो समागम होता है, ये कला में सारी चीज़ें आती हैं। चित्रकला, नृत्य, संगीत और रंगमंच, ये सारे कला में आते हैं। कला का मतलब ही होता है आनंद की अनुभूति। तो जिस चीज़ से आपको आनंद की अनुभूति होती है वो कला है। तो हम वहाँ पे आ रखे हैं और यहाँ का एक गैलरी है और ये कार्यालय ऑफिस है जहाँ पे ये पूरा डेकोरेट किया गया है और बहुत अच्छी तरह से इसमें अलग अलग पेंटिंग और अलग अलग डिजाइनिंग बनाई गई है। देखिए ये वुडन में बनाया गया है और बहुत ही बारीकियों से इसको डेवलप किया गया, बनाया गया। आप देख रहे होंगे इसको प्लाईवुड से लेकर के और वुडन ये अलग पेंटिंग है। फिर कुछ बच्चों के द्वारा या कुछ विद्यालयों के द्वारा ये बच्चों ने बनाई पेंटिंग। और यहाँ पर उपस्थित मैडम है कटारिया मैडम और रोतेला मैम। बता सकते हैं संगीत के बारे में अगर आप बताना चाहते हैं तो? ऐसा कुछ नहीं है। तो संगीत, कला संगीत का जो संगम है उसके बारे में। कला के लिए नहीं है, बेसिकली मैं ये बात करना चाहती हूँ कि जो NCERT की जो बुक आई है वर्तमान में, कृति इसका नाम है, 6th क्लास की, तो उसमें चारों चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। भले उसे कला शिक्षण का नाम दिया गया है, एक वैसे ही जैसे पुराने समय में 64 ललित कलाएँ होती थी, ठीक उसी तरीके से। और चारों के अंतर्गत चित्रकला, संगीत, नृत्य और रंगमंच, चारों के को समावेश करते हुए आर्ट एजुकेशन की संरचना की गई है। तो जहाँ पे भी कला वर्ड आ रहा है तो वहाँ चारों चीज़ों को इंक्लूड करते ही ट्रेनिंग्स की जानी चाहिए या जो भी टीचर है उनको इंक्लूड किया जाना चाहिए। एक्चुअली जो कला है ना, बेसिकली तो कला में सारी चीज़ें पहले से ही इंक्लूड है, अब नया इंक्लूड नहीं हो रहा है, पहले से ही इंक्लूड है। हाँ, हमारे बच्चों को वो सारी चीज़ें डिलीवर होनी चाहिए। मतलब हमारे जो शैक्षिक उन्नयन है, शैक्षिक व्यवस्था है, उसके माध्यम से जो हमारी जो बेसिक एजुकेशन है, माध्यमिक एजुकेशन है और उच्च स्तर का है, उच्च स्तर में तो सारी चीज़ें समागम में है और वो अलग अलग डिवाइड रहती है। लेकिन जो बेसिक स्तर पे जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जो मतलब डिलीवर होना चाहिए बच्चों के अंदर, वो सारी चीज़ें यही पहले से भी आ रही हैं, सिलेबस में भी है और ये होनी चाहिए। जो आप बता रहे हैं वो सही है। मतलब उसको इस रूप में लिया गया है कि जो बच्चे का सर्वांगीण विकास है या उसका जो बहुमुखी विकास है, उसमें चारों चीज़ें ले आगे जाके वो बच्चा किसी भी चीज़ में स्पेशलाइजेशन करना चाहता है तो लेकिन यह उसका चिन्हीकरण यहीं से 6 to 8 में हो जाना चाहिए। सारी चीज़ों की जानकारी उसको होनी चाहिए। बहुत अच्छा, थैंक यू। और ये पेंटिंग ये कैनवास से भी बनाई गई हो गया।